तो पटना हाईकोर्ट ने 2026 के लिए एक जबरदस्त भर्ती की घोषणा की है। आज हम इसी शानदार मौके के बारे में एक एक करके सारी बातें जानेंगे। मतलब अगर कोई बिहार के जुडिशियल सेक्टर में अपना कैरियर सेट करना चाहता है तो सच में ये एक गोल्डन चांस है। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पटना हाईकोर्ट का ये मौका है क्या, फिर टेक्निकल असिस्टेंट की भूमिका क्या होती है, एलिजिबिलिटी और फीस पर भी बात करेंगे। इसके बाद अप्लाई करने के स्टेप्स और आखिर में सबसे जरूरी वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट की इस वैकेंसी में क्या कुछ खास है। तो कुल मिलाकर 53 वैकेंसीज हैं। अब हो सकता है ये नंबर बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन सोचिए जुडिशियल सेक्टर में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिहार में एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं। और ये भर्तियां कौन कर रहा है? खुद पटना हाईकोर्ट, जो बिहार के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि समझिए स्टेट के जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनने का एक मौका है। अच्छा, अब आते हैं रोल पर। ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, इसमें आखिर करना क्या होता है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? ये देखिए, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इनका मेन काम होता है कोर्ट के जो भी टेक्निकल काम हैं उनमें मदद करना, मतलब कोर्ट की पूरी फंक्शनिंग को बेहतर और एफिशिएंट बनाना। और आज के डिजिटल जमाने में आप समझ ही सकते हैं कि ये रोल कितना जरूरी हो गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और फीस कितनी लगेगी, ये जानना तो भाई सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। तो एज लिमिट को जरा ध्यान से देखिए। कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026। कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, वहीं महिलाओं और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अच्छी खासी छूट है, 40 से 42 साल तक। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो लोग जनरल, ईबीसी, बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए फीस है 1100 रुपये, और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए यह फीस आधी है, सिर्फ 550 रुपये। पेमेंट करना भी आसान है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट जैसे ऑनलाइन तरीकों से आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके 3 स्टेज हैं। पहले होगा रिटन एग्जाम, उसे क्लियर करने के बाद एक स्किल टेस्ट होगा और आखिर में इंटरव्यू। इन तीनों पड़ावों को पार करने पर ही सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ ना हो। प्रोसेस वैसे तो काफी सिंपल है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, अपनी सारी डिटेल्स के साथ। फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद फीस पे करनी है, और लास्ट में जब सब हो जाए तो फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल कर रख लेना। ये बाद में बहुत काम आता है। और अब वो सेक्शन जिसे जरा भी हल्के में नहीं ले सकते, यानी जरूरी तारीखें। इन डेट्स को तो अभी के अभी कहीं नोट कर लेना चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 1 अप्रैल से और इसकी आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। यहाँ एक चीज पर खास ध्यान देना है, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 मई है, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, वो बाद में बताई जाएगी, तो वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये बिहार में, खासकर जुडिशियल सेक्टर में, एक शानदार सरकारी नौकरी पाने का बहुत अच्छा मौका है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अवसर किसी के लिए सही है। अगर जवाब हाँ है तो तैयारी में और अप्लाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।